आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया 2 का पावर एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 32। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से जो है सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 2 का पावर एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 32। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, टेकिंग लॉग बेस टू, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, लॉग बेस टू जो है दोनों साइड लगाऊंगी। टेकिंग लॉग बेस टू इन बोथ साइड, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम दोनों साइड क्या लगाएंगे, लॉग बेस टू। क्यों लगाएंगे हम, देखिए हम बता दें, लॉग बेस टू क्यों लॉग बेस टू ही लेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ये पावर क्या 32 है, तो ये 32 जो है ये 2 के पावर में ही आएगा। 2 का पावर 5 क्या था 32, और यहाँ पे 2, तो log बेस 2 लेंगे तो ये इजी वे में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं ये इक्वेशन फर्स्ट लिखती हूँ, 2 का पावर x इक्वल टू x का पावर 32। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद log बेस 2 जो है दोनों साइड लगाएंगे। ठीक है, ये लगा दिया हमने, लॉग बेस टू दोनों साइड लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर आपका बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा, आपने पढ़ा होगा लॉग बेस बी ऑफ ए का पावर एक्स है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर बस ये जो पावर एक्स है ना, इसको इधर शिफ्ट कर देना, बाकी ये टर्म सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स, बाकी क्या बच रहा है, लॉग बेस बी ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका इन दोनों साइड यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पावर है ना एक्स, बस ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो 32 पावर है ना, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये पावर जब इधर आएगा, ये पावर तो हो जाएगा एक्स, बाकी आपका क्या है, ये बच रहा है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए लॉग बेस 2 ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए 32 क्या है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 32, बाकी बच क्या रहा आपका, ये टर्म बच रहा है, तो log बेस 2 ऑफ x। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए ये x है और ये log बेस 2 ऑफ 2 है, इनके बीच में इंटू का साइन, और इस तरीके से 32 है, ये log बेस 2 ऑफ x है, तो इनके बीच में इंटू का साइन है। तो देखिए ये वाला जो टर्म है ना, ये इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, आपने पढ़ा होगा log बेस a ऑफ a जो है ये 1 के बराबर होता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ बेस a है तो यहाँ पर भी a है, तो इस तरीके से अगर सेम रहेगा तो ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ 2 है बेस, तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x इंटू 1 हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है 32 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ x। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x से ये x इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, लिख दिए यहाँ पर x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टर्म है ना, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे LHS साइड में, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा log बेस 2 ऑफ x। ठीक है, इक्वल टू ये 32 यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आया, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वेशन हमारा, ये इक्वेशन इसको सेकंड मानिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन सेकंड से आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो भी x की वैल्यू होगी ना, इधर ये x की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे हम वैल्यूज रख के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, log बेस 2 है ना। ठीक है, log बेस 2 है, तो इस log बेस 2 से हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर RHS साइड में, कि ये हमारा RHS है, RHS क्या है 32 है। ठीक है, 32 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये जो log बेस 2 है, इसका ये मतलब है कि ये एक तरह से एक हिंट है कि यहाँ पर ये जो x की जो भी वैल्यू होगी ना, यहाँ पर ये x की जो वैल्यू होगी वो 2 के पावर में होगी। जब x 2 के पावर में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर में होगा तो जो पावर है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो log बेस 2 ऑफ 2 ही बचेगा केवल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू मैं मान लेती हूँ 2 का पावर 2 ले रही हूँ, तो केवल आप इसमें रखिए, इसमें डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या है, log बेस 2 ऑफ x। ये है ना, मैंने आपसे क्या बताया कि log बेस 2, यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 2 का पावर 2 रखिए, ये रख दिया आपने। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये जो पावर 2 है जस्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, log बेस p ऑफ पावर a ऑफ a पावर a का पावर x, तो ये क्या होता है, जस्ट ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log बेस p ऑफ a। तो यही वाला फॉर्मूला आपका इधर इसमें यहाँ इसमें यूज होगा। तो ये जस्ट 2 पावर इधर आ जाएगा, तो 2 और बाकी बच क्या रहा है, log बेस 2 ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, मैंने भी बताया फॉर्मूला आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2 आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये log जो टर्म ये हट जाएगा। ठीक है ना, तो log बेस 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी x होगा ना, x की जो वैल्यू होगी वो 2 के पावर में होगी। तो हम चलिए यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे,
टू का पावर टू रखते हैं, ठीक है ना। तो टू का पावर टू जब इसमें किस में, एलएचएस साइड में, एलएचएस में, तो एलएचएस हमारा क्या है यहाँ पर, इसको पहले मैं यहाँ से हटा दूँ। एलएचएस हमारा यहाँ पर है पुट, यहाँ पर लिखेंगे पुट, ठीक है ना। पुट एक्स इक्वल टू टू का पावर टू इन एलएचएस। तो देखिए टू का पावर टू यहाँ पर रखिए, एलएचएस हमारा क्या है, एक्स अपॉन लॉग बेस टू ऑफ एक्स है इक्वल टू टू का पावर टू रखिए एक्स की जगह, तो लॉग बेस टू यहाँ पर टू का पावर टू रखिए, तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, टू का पावर टू 4 हो गया, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 और बचेगा क्या, लॉग बेस टू ऑफ 2, यानी कि ये तो 1 के बराबर हो गया, ये तो 1 के बराबर हो गया, तो 2 2 जब 4 क्या बच रहा है 2, तो x की वैल्यू ये नहीं मानी जाएगी, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए और वैल्यू रख के हम देखते हैं, ठीक है। तो और वैल्यू देखिए हम क्या रखेंगे, सेकंड हम यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू टू का पावर 3, तो किस में रखना है, ये एलएचएस साइड में, तो 2 का पावर 3 अपॉन लॉग 2, और यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 2 का पावर 3, एलएचएस साइड में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 2 का पावर ये 8 हो जाएगा अपॉन, और देखिए ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, लॉग बेस 2 ऑफ 2, तो ये तो 1 के बराबर हो गया, अभी मैंने सब बता दिया, तो 8/3, तो ये तो क्या आ रहा है, ये तो पॉइंट में आ रहा है, 8/3 क्या, ये रिजेक्ट। अब हम थर्ड क्या रखेंगे, x इक्वल टू टू का पावर 4, ठीक है। तो किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 अपॉन लॉग बेस 2 ऑफ 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 अपॉन, ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, बचेगा क्या, लॉग बेस 2 ऑफ 2, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ रहा है। तो देखिए 2 का पावर 2, इसको ऐसे लिखिए, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 अपॉन ये 4 है, इसको ऐसे 2 का पावर 4 लिखते कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये भी रिजेक्ट। हमें आरएचएस क्या है, हमारा आरएचएस जो है ना, ये 32 है, इसके बराबर आना चाहिए ना, ये देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, इसमें एलएचएस में तो 32 आना चाहिए, तो 2 का पावर 4 भी नहीं हो रहा है। अब आगे चल के देखते हैं, ठीक है ना। थर्ड हम देखिए क्या लेके चलते हैं, थर्ड 2 का पावर 5 x इक्वल टू किस में रखना है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, एलएचएस हमारा क्या है, यहाँ पर एलएचएस हमारा यहाँ पर x अपॉन लॉग बेस 2 ऑफ x, यही है ना। तो देखिए यहाँ पे रखिए x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 रखा अपॉन यहाँ पे क्या रखेंगे, लॉग बेस 2 ऑफ 2 का पावर 5, यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5, और ये 5 तो इधर आ जाएगा, तो 5, और ये बच क्या रहा है, लॉग बेस 2 ऑफ 2, यही बच रहा है ना, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये 2 का पावर 5 और यहाँ अपॉन 5 है, तो ये तो कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है, और ऊपर क्या है, इवन नंबर है, क्या है आपका, 2 का पावर 5 32 हो जाएगा, ये तो 32 हो जाएगा ना, 32/5, तो ये तो पॉइंट में आएगा, क्या आएगा, ये 5 ये हो जाएगा 5 से 36.4, तो कैंसिल। आरएचएस हमारा क्या है यहाँ पर, 32 लेकर आना है। चलिए फोर्थ वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू रखेंगे 2 का पावर 6, तो जब आप रखेंगे देखिए इसी में रखेंगे, तो 2 का पावर 6 अपॉन लॉग बेस 2 ऑफ 2 का पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 अपॉन ये 6 इधर आ जाएगा 6, और ये लॉग बेस 2 ऑफ 2 1 हो जाएगा, तो ये आ रहा है हमारे पास। तो देखिए ये 32, यहाँ देखिए 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा, इसको तोड़ के लिखेंगे तो 2 का पावर 5 32 होगा, बचेगा एक और 2, यही ना बचेगा हमारा, ठीक है। तो ये 64 के बराबर होगा पूरा 6, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा हमारा 2 1 2 2 3 6, देखिए ये 3 आ रहा है डिनोमीटर, तो 32/3 ये तो पॉइंट में आएगा, तो कैंसिल। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 7 रख के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए आप x इक्वल टू 2 का पावर 7, तो क्वेश्चन हमारा एलएचएस क्या है, x अपॉन लॉग बेस 2 ऑफ x, यही है। तो देखिए यहाँ पर रखिए 2 का पावर 7 अपॉन लॉग बेस 2 ऑफ 2 का पावर 7, ये भी नहीं कटेगा, देखिए 2 का पावर 7 है। अब देखिए ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो बचेगा क्या, लॉग बेस 2 ऑफ 2, तो ये तो 1 के बराबर हो गया, तो ये आ रहा है 2 का पावर 7/7, तो देखिए ये तो कटने से रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 7 है, तो नहीं कटेगा, ठीक है ना, ये तो नहीं कटेगा ना, पॉइंट में आएगा। तो अब हम चलते हैं x इक्वल टू क्या रखते हैं, ये हम x की वैल्यू यहाँ पे जो भी नंबर हो, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम 2 का पावर 8 रखते हैं, किस में रखना है, x अपॉन लॉग बेस 2 ऑफ x, यही रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम 2 का पावर 8 यहाँ x की जगह रखते हैं, 2 का पावर 8 अपॉन नीचे क्या है, लॉग बेस 2 ऑफ 2 का पावर 8, ठीक है, इक्वल टू अब 2 का पावर 8 यहाँ पे लिखिए, और ये 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 8, और ये यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग बेस 2 ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8 अपॉन 8 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 के बराबर हो गया ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 का पावर 8 है ना, तो इसको हम तोड़ के 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना, अपॉन 8 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। इसको 2 का पावर 8 को हमने क्या लिख दिया, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4। अब देखिए 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 होगा। 4 बार इंटू करेंगे भी 16 होगा। यहाँ पे 8 लिखिए। अब देखिए 8 2 जा 16 और 16 2 जा क्या आ रहा है, 32। तो देखिए आरएचएस के बराबर आ गया ना, आरएचएस के बराबर आ गया किस वैल्यू पर, एक्स की वैल्यू जब हम 2 का पावर 8 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 का पावर 8 यानी कि क्या है, ये किसके बराबर है, x इक्वल टू 2 का पावर 8। क्या है हमारा, ये होगा हमारा, इसको सॉल्व कीजिए 2 का पावर 8 को, तो 2 पहले इसको ब्रेक कर लीजिए, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4, तो ये 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, इंटू ये भी क्या हो जाएगा 16। तो 16 इंटू 16 क्या होता है, 256 होता है। दिखा दूं मैं आपको, 6 is 36 का 6 6 9 1 6 यस 256। तो x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू हमारी 2 का पावर 8 आ रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, पेज में नीचे करके आपको दिखा दूं, हमारा क्वेश्चन क्या था, यही था। ये देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, यस ये रहा, यही क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन है ना हमारा ये, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैं हटा दूं थोड़ा, कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 का पावर 8, और क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 8 किसके बराबर है, 256 के बराबर है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था। अब चलिए सेकंड मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्या 2 का पावर x इक्वल टू एक्स का पावर 32 है, ठीक है, यही है हमारा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 2 पर पावर x लगा है ना, इसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, हम चाहते हैं कि 2 पर कोई पावर ही ना रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों साइड LHS और RHS साइड में टेकिंग power of 1 upon x on both side in इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम क्या पावर लगाएंगे, 1 अपॉन एक्स का। तो पहले इक्वेशन सेकंड क्या है, 2 का पावर x इक्वल टू एक्स का पावर क्या है, 32 है। हमें क्या पावर लगाना है, 1 अपॉन एक्स का। कहाँ, दोनों साइड। तो पावर लगाना है ना, तो ये थोड़ा ऊपर लिखिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से ये लिख दिया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इनटू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर हमारा बेस 2 है। अब पावर यहाँ पर क्या है, m है, और n है, यहाँ पर पावर क्या है, x और 1 अपॉन एक्स। तो ये दोनों इनटू हो जाएगा, कौन सा पावर, ये x है, ये दोनों पावर ही है ना, x और ये 1 अपॉन एक्स, ये इंटू हो गया इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ जो यूज होगा ये होगा x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x का पावर n होल ब्रैकेट पावर m। आप यहाँ देख सकते हैं इस फॉर्मूले में ये m और n दोनों पावर है। अब यहाँ इक्वल टू के बाद क्या है कि ये जो पावर m है ना, ब्रैकेट के बाहर लग गया है, और ये जो n पावर है ये x के साथ लग गया। तो बस चेंज कर दिए पोजीशन पावर की। तो देखिए बेस हमारे यहाँ x है, लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पावर 32 अभी लगा, तो ये 32 जो है बाहर चला जाएगा, और ये 1 अपॉन एक्स इधर लग जाएगा। तो ये 1 अपॉन एक्स पावर यहाँ पे लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये 32 ब्रैकेट के बाहर पावर में लग जाएगा। दोनों पावर में ही लगेगा, बस चेंज पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। यह है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये x और ये x तो कैंसिल, तो क्या बच रहा है, 2 का पावर 1 बच रहा है। तो 2 का पावर 1 तो 2 के बराबर होता है इक्वल टू। अब ये हमारे पास क्या है, x का पावर 1 अपॉन एक्स होल ब्रैकेट क्या है, 32 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस आरएचएस हमारा ये है ना, तो आरएचएस में हमारा ये जो पावर है ना 32, इसको हमें हटाना है। जैसे हमने फर्स्ट शुरू में क्या किया था, x का पावर हटाना था, तो 1 अपॉन एक्स का हमने पावर लगाया था दोनों साइड। अब हमको ये 32 हटाना है, मतलब कि ये पावर 32 यहाँ से हटा देना है आरएचएस साइड से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग पावर ऑफ 1 अपॉन 32, और इसको इक्वेशन आप थर्ड मानिए, on both side इन इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 अपॉन 32 का पावर लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन थर्ड लिखिए, 2 इक्वल टू क्या है, x का पावर 1 अपॉन एक्स होल ब्रैकेट 32 ये दिया हुआ है, हमें किसका पावर लगाना है, 1 अपॉन 32 का। तो देखिए ब्रैकेट लगाइए, ऐसे ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि ये पावर है तो इसको ऊपर लिखना है इस तरीके से। अब देखिए ये 1 अपॉन 32 इधर भी पावर लगाना है, तो पहले आप ये वाला ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि ये पावर है तो ये पावर सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया,
ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 2, तो इसको हम 2 का पावर 1/32 ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा कर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू। अब देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही जो मैंने बताया था कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होगा x का पावर, ये क्योंकि m और n दोनों पावर है तो ये इनटू हो जाएंगे। अब यही फॉर्मूला आपका यहाँ इसमें यूज होगा आरएचएस में, तो कैसे समझेंगे, देखिए मैं आपको समझा रही हूँ कैसे यूज होगा इसका। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरे टर्म को ना, ये पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को आप x मानिए। देखिए ये यहाँ पे बस आप इस पूरे को x मानिए, इसको मानिए m और इसको मानिए n। तो देखिए ये x है बेस हमारा, ये पूरा x है, ये m है और n है, सब मैंने लिख दिया। फॉर्मूला क्या x, x हमारा क्या है, x हमारा ये है x का पावर, इस पूरे को x माना गया है, तो x का पावर 1/x लिख दिया। फिर देखिए होल ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाना होगा, फिर ये m इंटू एन, m हमारा क्या 32 इंटू n हमारा क्या है 1/32। यह है आपको समझ में? देखिए 32 कैंसिल, तो बच क्या रहा है, x का पावर 1/x यही बच रहा है। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, 2 का पावर 1/32 इक्वल टू x का पावर 1/x। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है ना, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर है x का पावर 1/x, यानी कि यहाँ जो बेस है, बेस यहाँ पर आज है, देखिए बेस x है, तो यहाँ पर इसका पावर क्या है 1/x, जस्ट इस बेस का रेसिप्रोकल कर दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए एलएचएस में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 1/ कुछ सेम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सेम नहीं है, तो हमें एलएचएस को ना इसमें सेट करना है, यानी कि हम इसको और ऐसे करके लिख दीजिए, और हम क्या करते हैं x का पावर 1/x यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 2 का पावर 1/32। यानी कि देखिए हमें क्या करना है, हमें इस आई इसको, अब मैंने और इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, तो ये जो आरएचएस है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। हमें यहाँ पर क्या करना है ना, कि जो बेस है ना, सेम जो पावर होगा उसका डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए, मतलब जो बेस होगा तो पावर क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। यानी कि इस आरएचएस को हमें किस में सेट करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8 है, तो इसका पावर होना चाहिए 8 का पावर 1/8। अगर हमारा 10 है, तो ये होना चाहिए 1/10 इसका पावर। इस तरीके से हमें सेट करना है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ 32 है, तो इसको सेट करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, पेज मैं ऊपर करती हूँ। देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 1/x है इक्वल टू 2 का पावर 1/32 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा, केवल 1/32 पर, इस पर। अब वन इस पर ये बेस 2 तो लगा ही रहेगा। अब इसमें हम जस्ट 2/2 तो कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 लिखिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब इसको इंटू कीजिए, न्यूमरेटर क्या है 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 डिनोमिनेटर क्या 32 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये आया, इक्वल टू 2 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 2/64 है ना, इसको हम ब्रेक करके 2 इंटू 1/64 तो लिख ही सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, मतलब तो वही होगा। अब देखिए इसके ये हमारा ऐसे ही रहेगा, x का पावर 1/x। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m इंटू n है, तो ये बराबर होगा x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो देखिए इसको m मानिए, देखिए इसको मानिए आप m, इसको मानिए आप n, तो m इंटू एन, और ये बेस x, यहाँ पे बेस 2 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या होगा x यानी कि यहाँ बेस हमारा क्या है 2 है, और ये 2 जो पावर 2 यानी कि ये m हमारे यहाँ पे क्या 2 है, ये इसके साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये 1/64 बाहर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हुआ। अब इस पर पावर क्या 1/64 ये हुआ। अब ये है, अब अगेन हम इसमें क्या करेंगे ना, इस पर ध्यान दीजिए, 1/64 में ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या किया था, ये देखिए 2/2 इंटू किया, अब जस्ट यहाँ पर फिर अगेन 2/2 इंटू कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, ये 1 इंटू 2 2 और 64 और 2 ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन हम यहाँ पर आए थे, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाए थे, इसमें सेट किए थे ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, 4 लिखिए, और ये जो 2 है पावर ये इसके साथ लग जाएगा, और ये क्या 128 है जो कि अपॉन में है, तो अपॉन यानी कि 1/128 ये इधर आ जाएगा, जो सेम यहाँ पे किया है वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, पेज ऊपर थोड़ा करें, तो ये हो जाएगा x का पावर 1/x इक्वल टू, ठीक है 4 का पावर 2 16 हो जाएगा,
ये हो गया और पावर क्या है 1/128। यह अब अगेन फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम 2/2 तो इंटू कर देंगे क्योंकि ये तो कैंसिल होकर सेम इसी यही आएगा ना, तो जस्ट 2/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट 2/2 इंटू कर दिए, अब क्या करेंगे 16 लिखिए। अब देखिए 1 2 जा ये 2 हो गया अपॉन इसको इंटू कीजिए तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5 और 2 1 जा 2 ये आया। अब लिखिए 16। अब फिर अगेन वही चीज करेंगे, ये पावर 2 जो है इसके साथ लग जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर समझा ही देती हूँ 6 लिखिए। अब देखिए 2/256 इसको हम तोड़ के 2 इंटू 1/256 लिख सकते हैं ना तोड़ के। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि ये वाला पावर 2 इसके साथ लग जाएगा और ये जो 1/256 है ये ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। यह है आपको समझ में, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है आपका x का पावर 1/x इक्वल टू, अब देखिए 16 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 256 हुआ। भाई 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 ही तो होगा, 16 इंटू 16 और क्या है 1/256। अब यहाँ पर जो आ रहा है, अब यहाँ पे पूरा सेट हो गया है। क्या सेट हुआ है देखिए, यहाँ पर बेस एलएचएस में देखिए बेस है x तो पावर क्या है जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ बेस 256 है तो पावर क्या कर दिया है इसी बेस का रेसिप्रोकल, 256 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/256। तो अब कीजिए कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, पावर को पावर के साथ कीजिए या बेस को बेस के साथ, आंसर वही आएगा। तो बेस को बेस के साथ, यानी कि बेस यहाँ पर क्या है ये x है, यहाँ पर बेस क्या 256, तो ये कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 256 आएगी। तो ये इसका आंसर है। और 256 को अगर पावर में लिखना चाहेंगे तो 2 का पावर 8 आएगा। तो x की वैल्यू चाहे 2 का पावर 8 लिखिए चाहे 256 लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट और सेकेंड मैथड दोनों में क्या आ रहा है 2 का पावर 8 आ रहा है। मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, है ना, फर्स्ट मेथड में भी यही आंसर आ रहा है। आप 2 का पावर 8 लिखिए चाहे 256 लिखिए, मतलब वही है। देखिए आ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ